मीरा भाईंदर के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता द्वारा प्रतिवर्ष भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सम्मान में एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। हालांकि पिछले समय कोरोना था, इस कोरोना काल को लेकर पाबंदियों के कारण कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं बुलाया गया, लेकिन यह कार्यकर्ता सम्मेलन 27 नवंबर को 7-11 में बुलाया गया। लेकिन मीरा भाईंदर में भाजपा दो फाड़ व गुटबाजी का शिकार होने से कार्यकर्ता हताश है तथा दूसरे दल में अपना भविष्य तलाश रहे हैं और आलम यह है कि प्रदेश नेतृत्व भी लाचार लगता है। 27 नवंबर को भाजपा नेता नरेंद्र मेहता द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें 4000 से अधिक भाजपा के कार्यकर्ताओं ने के बीच भाजपा के राष्ट्रीय नेता किरीट सोमैया, नरेंद्र मेहता, पूर्व महापौर ज्योत्सना हसनाले, पूर्व महापौर डिम्पल मेहता, उप महापौर हसमुख गहलोत, पूर्व स्थायी समिति के सभापति राजू शाह, सभागृह नेता प्रशांत दलवी सहित दर्जनों पूर्व नगर सेवक, नगर सेविका, पूर्व पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। लेकिन टिस थी तो यह थी कि उस कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष का अनुपस्थित रहना। हालांकि मंच के ऊपर जो होर्डिंग्स बैनर बने थे, उस होर्डिंग बैनर्स पर जिला अध्यक्ष रवि व्यास का फोटो था, लेकिन उसके बावजूद उनका उस कार्यक्रम में नहीं आना कई लोगों को नागवार गुजरा। अब हम जानते हैं कि इसमें इसके पीछे की कहानी क्या है। तो कहानी है कि पिछले जब विधानसभा के चुनाव हुए तो उसमें भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी नरेंद्र मेहता ही अपने लोगों के भीतरघात का शिकार बन गए और ऐसी हार को तो कौन पचा सकता है, क्योंकि भाजपा बावलियो शहर में निर्दलीय विधायक चुनाव जीत गई। तो हार के बाद नरेंद्र मेहता ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की और यह दौर चलता रहा। परंतु कुछ समय बाद कार्यकर्ता उनके संन्यास को हजम नहीं कर पाए और कार्यकर्ताओं के दबाव के आगे नरेंद्र मेहता को झुककर वापस राजनीतिक पारी की शुरुआत करनी पड़ी, क्योंकि शहर में पार्टी को इस मुकाम पर पहुंचाने में नरेंद्र मेहता की बड़ी भूमिका रही है। किसी ज़माने में यहाँ मीरा भाईंदर महानगर पालिका में भाजपा के 9 नगर सेवक हुआ करते थे, लेकिन पिछले मनपा चुनाव में यह आंकड़ा बढ़कर 61 नगर सेवकों तक चला गया, जिसको लेकर यहाँ पर भाजपा की एक हाथ सत्ता रही। लेकिन नरेंद्र मेहता की वापसी के बाद शहर में भाजपा 2 गुटों में बंट गई। तत्कालीन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल ने गुटबाजी को खत्म करने जिला अध्यक्ष व प्रभारी भी बदले, लेकिन नतीजा वही डाक के 3 पात। इस बीच नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चंद्रशेखर बावनकुले ने शहर का दौरा किया, जहां सभी नेता एक मंच पर तो दिखे, मगर उनके जाने के बाद नतीजा क्या, कोई परिणाम नहीं। आज भी मीरा भाईंदर में नरेंद्र मेहता तथा एडवोकेट रवि व्यास की एक तरह से यूं कहे तो समानांतर सत्ता चलती है। आज स्थिति यह है कि नरेंद्र मेहता समर्थक जिला अध्यक्ष रवि व्यास के कार्यालय से दूरी बनाते हैं और जिला अध्यक्ष रवि व्यास के समर्थक नरेंद्र मेहता के कार्यालय से दूरी बनाते हैं। पार्टी के कार्यकर्ता इस तनातनी से परेशान हैं। नरेंद्र मेहता द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में मंच पर लगे होर्डिंग्स बैनर पर भाजपा जिला अध्यक्ष एडवोकेट रवि व्यास का फोटो तो जरूर लगा था, परंतु जिला अध्यक्ष ने कार्यकर्ता सम्मेलन से दूरी बनाना उचित समझा, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में पीड़ा है। दूरी क्या, उन्होंने तो इस कार्यक्रम में जाने से भी लोगों को रोका था, लेकिन कार्यकर्ता क्यों रोकेंगे, क्योंकि कार्यकर्ता कार्यकर्ता होता है। तो राजनीति के जानकारों का यह मानना है कि करीब 4000 से अधिक कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, वो भी दीपावली सम्मेलन, जो कि एक दूसरे की शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि यह तो एक परंपरा रही है
तो इतने बड़े कार्यकर्ता सम्मेलन में जिला अध्यक्ष ने न जाकर एक तरह से एक राजनीति का मौका तो नहीं गंवाया। अब कुछ लोग इसको शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखते हैं, लेकिन इसे शक्ति प्रदर्शन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नरेंद्र मेहता द्वारा कई वर्षों से इस प्रकार के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाता रहा है। और राजनीति में संन्यास लेने के बाद जब वह पुनः राजनीति में आए तो उन्होंने इसकी वापस शुरुआत की है, इसलिए इसे शक्ति प्रदर्शन तो कतई नहीं माना जा सकता। और इस सम्मेलन में जिस प्रकार से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे, उसको देखकर तो यह कहा जा सकता है कि तमाम संघर्षों के बावजूद आज भी नरेंद्र मेहता हावी है। सम्मेलन के दौरान नरेंद्र मेहता ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि कार्यकर्ता संगठन पार्टी के लिए खून अपना पसीना बहाता है और कार्यकर्ता है तो पार्टी है, इसलिए कार्यकर्ताओं के सम्मान में मैं अक्सर इस प्रकार के कार्यक्रम करता हूँ। वैसे देखा जाए तो नरेंद्र मेहता का जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम होता है और उसमें पक्ष प्रवेश न हो, ऐसा तो आज तक कभी हुआ ही नहीं। इस अवसर पर कई पार्टियों के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाजपा के राष्ट्रीय नेता किरीट सोमैया की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। व्यास कुमार रावल की रिपोर्ट। कार्यक्रम हर साल की तरह इस साल भी दिवाली का स्नेह सम्मेलन का आयोजित किया था और कार्यकर्ता बड़े उत्साहित थे, क्योंकि सभी को मिलने का मौका मिलता है एक दूसरे से, और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा। और इस कार्यक्रम के दिन हमने एक संकल्प लिया है कि जो आने वाले डीपी के अंदर जो जनहित की बातें और शहर हित छूट गया है, कुछ लोगों ने अपने तरीके से इस डीपी प्लान के अंदर गड़बड़ किया है, उसका हम निषेध भी करेंगे और रोड पे भी आएंगे, ताकि आने वाले समय के अंदर शहर को नुकसान ना हो, इस शहर की जनता को नुकसान ना हो, इसके लिए उसका एक आंदोलन करेंगे। सर, भाजपा जिला ने इस कार्यक्रम में लोगों को ना आने के लिए आह्वान किया था और एक वीडियो जारी किया था। मैंने वीडियो देखा नहीं है और मैंने अपनी तरफ से उनको निमंत्रण दिया था। आपने इशारों में कहा किरीट जी मीरा भाईंदर वंस मोर। मैंने नहीं कहा वंस मोर, मैंने कहा कि मीरा भाईंदर के अंदर आप आए उस आंदोलन के अंदर, ताकि आंदोलन की ताकत और गरिमा और बढ़े। और किरीट जी जिस विषय को हाथ में लेते हैं वो मार्गदर्शन भी करते हैं और उसको अंत तक पहुंचाते भी है। तो ऐसे व्यक्ति की प्रेरणा मिलेगा तो जाहिर रूप है कि इस मीरा भाईंदर का आंदोलन जो वैसे भी सफल होगा, लेकिन किरीट जी के आने के बाद सोने पे सुहागा होगा। सर, आपने एक इशारों में कहा कि आने वाले दिनों में राजनीतिक मैच के लिए कार्यकर्ता तैयार रहे, क्या ये चुनाव के लिए था कि आने वाले समय के अंदर चुनाव आने वाला है, तो वो भी एक प्रकार का मैच ही होता है कि भाई हमें अपनी तरफ से पूरी बैटिंग करनी होती है कि इस शहर को न्याय दिलाने के लिए हमें उन तमाम विरोधक की बॉल के ऊपर चौके छक्के मारने होते हैं। खाने को लेकर के आपकी भूमिका बदल रही है। जब सत्ता में थे आप तो बजट में तरतूद की गई थी और हर बार उसके अंदर पैसा रखा गया। कितना तरतूद था? कितना तरतूद था? कितना तरतूद था? कितना तरतूद था? 1 करोड़। आपकी जानकारी के लिए बजट में हमने कोई ऐसी तरतूद नहीं की। और रहा सवाल एक आपको बोलता हूँ कि जितने भी हेड होते हैं, अगर आप देखेंगे तो हम करीबन 8 साल सत्ता में रहे, हमने 1 रुपया भी कभी खर्च नहीं किया। वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है कि जितने भी हेड होते हैं, हेड को बदला नहीं जाता है, उसलिए रहता है। बाकी 1 रुपया भी कभी भी हमने कत्ल खाने के लिए खर्च नहीं किया। अगर हम चाहते तो इस शहर के अंदर इतना विकास किया, हम ज़मीन एक्वायर करके कब का बना चुके होते। लेकिन कत्ल खाना, ऐसा मेरा मानना है कि हमारे शहर की आवश्यकता नहीं है और जनहित का निर्णय नहीं होगा। इसलिए पहले भी विरोध था, आज भी है और कल भी रहेगा। जनता को रेवड़ियां बट रही है, उसके लिए क्या आह्वान करेंगे? डीपी प्लान के विरोध में आप रास्ते पे उतरेंगे क्या? मैं एकटा नहीं तो मैं अकेला ही नहीं, तो मैं हमारे साथ हमारे कार्यकर्ता और इस शहर की जनता भी हमारे साथ रास्ते पे उतरेगी, मुझे विश्वास है।